गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो दोस्तों? अच्छे हो? मैं भी ठीक हूँ। और आप लोगों के लिए अपनी एक करंट अफेयर्स की क्लास जिसका नाम है डेली डोज लेकर आए हैं। बहुत अच्छी क्लासेस चल रही हैं, बहुत अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं आप लोग और मुझे मोटिवेट कर रहे हैं कि मैं आप लोगों के लिए इस तरीके की क्लासेस और आगे बनाता चलूँ। ठीक है, आज हम जो है क्या कहते हैं 10 क्वेश्चन फिर से पढ़ाएंगे। वही 10 क्वेश्चन, वही नहीं, नए 10 क्वेश्चन लेकिन अलग तरीके के। और हमारा वही अपना एक स्लोगन बढ़िया, मॉर्निंग टी विद मी। ठीक है, तो आप लोग भी जो है चाय ले लीजिए, पानी ले लीजिए, चाय नहीं। कभी कभी सर चाय को प्रमोट कर रहे हैं, चाय को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये है कि आप पानी पी सकते हो, लेकिन लिक्विड पीते रहिए। लिक्विड बहुत ज़रूरी है शरीर के लिए। 10 क्वेश्चन शुरू करते हैं। 10 क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन आता है हमारा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है फर्स्ट, वो है मोटिवेशनल थीम। ठीक है, क्वेश्चन नहीं है मोटिवेशन। समय का पहिया कभी नहीं थमता, मतलब टाइम निकलता चला जाता है, निकलता चला जाता है, निकलता चला जाता है। लोग कहते हैं कि साहब दिल्ली में तैयारी करने गए या कहीं तैयारी करने गए, अब तो खैर बहुत सारी चीज़ों में परिवर्तन आ गया, पहले दिल्ली ही तैयारी का हुआ करता था, मुखईनगर के साहब दिल्ली में तैयारी करने गए तो 21 साल में गए। तो बच्चा कहता है अरे अभी मेरी उम्र ही कितनी है यार, अभी तो 21 साल है। अब 21 साल से कब 30 साल हो जाती थी ना, वहाँ पता ही नहीं चलता था। सर के बाल उड़ जाते थे। सबसे बड़ी खतरनाक ये सर के बाल खत्म होना। पानी ऐसा था, जो लोग बाहर से जाते थे उनके सर के बाल निकल जाते थे, तो यही कंडीशन हो जाती थी। वो क्या कहते थे, वहाँ एक डायलॉग था बहुत बढ़िया, तो लोकल दुकानदार कहते थे, बोले यहाँ आता तो बच्चा ऋतिक रोशन बन के, जाता राकेश रोशन बन के। ठीक है, तो वही वाली बात मैं कह रहा हूँ, समय का पहिया कभी नहीं थमता, वो चलता रहता है। आप कब उम्र से बढ़ते चले जाएंगे, ओवर एज हो जाएंगे, फिर अगर उम्र ज़्यादा हो गई, नौकरी पा भी ली तो मज़ा नहीं आता, मज़ा आता कम उम्र में नौकरी पाने में। इसलिए कोशिश कीजिए ये, और फिर अगले देखिए, मेहनत करने वालों का भाग्य कभी झुकता नहीं, ये भी ध्यान रखिए। जो मेहनत करेगा वो हमेशा ऊपर रहेगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम करंट अफेयर्स की क्लास में। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पीएम मित्रा, मित्रा MITRA, ये वाले याद, प्रधानमंत्री मित्रा पार्क। इनकी घोषणा बहुत दिन पहले की गई थी। ठीक है, ये टोटल के टोटल 7 लगाए जा रहे हैं, 7 पार्क बनाए जा रहे हैं। पार्क कैसे हैं? कपड़े से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? कपड़े से संबंधित है। याद रखेंगे इसको मेरे दोस्तों, कपड़े से संबंधित हैं ये पार्क। और कपड़े से संबंधित है तो इसका मतलब ये है कि क्या क्या कपड़े में हो सकता है, रंगाई बुनाई कटाई छटाई सारा कुछ होगा यहाँ पर। 7 पार्क बनाए जा रहे हैं, 7 जगह, और 1000 एकड़ पे एक पार्क बनाया जा रहा है। ये इसकी कंडीशंस हैं, कंडीशंस देख लीजिए, आ गया देखिए। अच्छा, पहले तो मैं इसका आंसर तो बता दूं, भारत में पहले पीएम मित्र पार्क की आधारशिला मध्य प्रदेश में रखी गई है। याद रखिए, मोदी जी ने 17 तारीख को अपने जन्मदिन पर रखी है। खुश हो जाओ, बोला मेरा जन्मदिन मैं जरूर रखूंगा। ठीक है, यहाँ पर आज प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश के धार जिले के पहले मेगा मित्रा मेगा इंटीग्रेटेड ITR रीजनल अप्रैल। तो याद रखेंगे ये मित्रा, ये है पीएम मित्रा की आधारशिला रखी। मित्रा ये मेगा टेक्सटाइल हब बनाना है, जो कताई बुनाई रंगाई छपाई परिधान निर्माण के लिए एकीकृत करेगा। एक जगह एक सेंटर होगा और लगभग 1000 एकड़ या उससे अधिक क्षेत्र में फैला हुआ कपड़ा निर्माण के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र को बनाएगा, इकोसिस्टम बनाएगा। किससे? कपड़ा निर्माण के लिए। अब आ जाता है साहब, ये ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड दोनों परियोजनाओं में चलेगा। अब ये ग्रीन फील्ड क्या है, ब्राउन फील्ड क्या है, मैं अभी बता देता हूँ। ये खेत से रेशे, कारखाने से फैशन और फिर विदेश, इस वाली चीज़ के लिए ऊपर चल रहा है। पहले खेत जाएगा, खेत से रेशा जाएगा कारखाना, कारखाने से फैशन और फैशन से विदेश लेके जाएंगे हम कपड़ों को। मतलब कुल मिलाकर भारत को एक्सपोर्ट हब बनाना है। किसका? कपड़े का। क्या बनाना है? एक्सपोर्ट हब। कहाँ पर? पूरे विदेश में। ठीक है, पीटर इंग्लैंड की शर्ट हमारे यहाँ नहीं बेचेंगे, हमारे यहाँ की शर्ट वहाँ बेचेंगे हम। है तो पीटर इंग्लैंड भारत का ही हो गया आप। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, एक पार्क एवेन्यू का नाम सुना आपने? पार्क एवेन्यू ब्रांड ये भारत का ही है, पार्क एवेन्यू ब्रांड। ठीक है, हम लोग किसका मान लेते हैं? विदेश का है, नाम लग जाता है वो पार्क एवेन्यू, भारत का ही है। ठीक है, रेमंड्स टाइप का ही है। ठीक है, बाजार में तेजी से पहुंचाना, उच्च गुणवत्ता वाला बनाना है। कहाँ कहाँ लगेंगे? देखो, नंबर 1 MP में जो लग गया, नंबर 2 आधारशिला रखी है तेलंगाना में। ठीक, कहाँ है तेलंगाना? कैपिटल हैदराबाद। गुजरात गांधीनगर। कर्नाटक में लगेगा चौथा। 5 में लगेगा अपने उत्तर प्रदेश में हरदोई लखनऊ रोड पे। ठीक है, और ये हो गया छठा येरा है। तो एक कहाँ गया?
मध्य प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, एक और रह गया और बता दूंगा मैं कहाँ पर है। कुल मिलाकर 7 लगेंगे। कितने लगेंगे? 7 लगेंगे। पीएम मित्र पार्क बनाने की योजना है। तो क्लियर करके बात कीजिए। एक्सपोर्ट हब बनाता। अब आ जाओ ग्रीन फील्ड। ग्रीन फील्ड क्या होता है? अब ग्रीन फील्ड के नाम से लोग समझने लगते हैं, बोले हरियाली लगानी है। हरियाली नहीं लगानी है। ग्रीन फील्ड क्या है? ग्रीन फील्ड जहाँ नया निर्माण हो, जैसे कि इसका हो रहा है, जहाँ नया निर्माण मतलब नई सिरे से योजना शुरू होगी तो ग्रीन फील्ड होगी। और ब्राउन फील्ड कौन सी होती है? ब्राउन फील्ड वो होती है दोस्तों जो पुरानी है, मतलब पुरानी चल रही है, उसमें ही और पैसे लगा देना, मतलब और अच्छे से मतलब मॉडिफाइड कर देना। ठीक है, ठीक, आगे चलते हैं हम। ठीक, ठीक है, आ जाते हैं हम। एक दिमागी बुखार कहते हैं, ये बड़ा खतरनाक है, ये हमारे यहाँ तो जा ही नहीं रहा है। जापानी इंसेफ्लाइटिस, ये जा ही नहीं रहा भाई। जेई ने बड़ा दिमाग खराब करा हुआ है। जेई साहब ने, जेई साहब ने। तो ये बड़े क्यों हो रहा है? क्या कारण है? जैसे ही मौसम बदलेगा, जैसे ही मौसम का परिवर्तन आएगा और मौसम जुलाई के बाद अगस्त सितंबर में प्रवेश करेगा, हमारे यहाँ भारत की सबसे बड़ी समस्या बुखार है। बुखार है। कारण क्या है? भारत मानसूनी क्षेत्र में पड़ता है, लगातार बारिश होती रहती है, तो बैक्टीरिया और वायरस पनपने की सबसे अच्छी कंडीशन इस समय में होती है और ये बुखार आता है। कुछ लोग तो बुखारों डॉक्टर ही कहे जाते हैं, देसी वाले डॉक्टर। वो बोले साहब क्या कहते हैं, बुखार आ गया, बोले ये बुखार वाला डॉक्टर है, कैसे बुखार आता है उसे ख़त्म कर देता। बोले क्या देगा? पीली पन्नी वाली गोली है, वही वाली कहानी है। तो पीली पन्नी से बचें तो प्रॉपर वो करना चाहिए और उसके बाद टेस्ट कराने के बाद आगे बढ़ना चाहिए। तो ये वायरल होते हैं, हमेशा ध्यान रखना। बुखार क्या होते हैं? वायरल, बैक्टीरियल नहीं होंगे। एक बैक्टीरियल से होता है टाइफाइड। टाइफाइड किससे होता है? बैक्टीरियल से होता है। पानी में बैक्टीरिया पेट में चला जाता है, टाइफी बैक्टीरिया होता है। ठीक है, और क्या नाम है? टाइफी चला जाता है पेट में, गंदा पानी पीने से, दूषित पानी पीने से टाइफाइड होता है। बाकी ये भी होते हैं, कबक तो नहीं होते, लेकिन और चीज़ें होती हैं, मैं बताऊंगा अभी आप लोगों को। वायरस की समस्या क्या है सबसे बड़ी? देखो वायरस क्या बीमारी होती है, वायरस बीमारी के बारे में सुन लो भाई। वायरस कोरोना चिल्ला के ना सब वायरस जान गए, लेकिन मैं आप लोगों को कुछ और नई डिटेल बता देता हूँ। वायरस है क्या? वायरस मैन टू मैन फैलता है, मैन टू मैन फैलता है। एनिमल टू मैन भी फैल सकता है, मैं समझे? अगर जानवर से भी मनुष्य में आ जाता है, जैसे कि स्वाइन फ्लू, याद है आप लोगों को? कैसे कि कोरोना भी क्या कहते हैं जानवर के खाने से आया था। ठीक है, और क्या कहते हैं कई सारी हैं, H1N1। ठीक है, स्वाइन फ्लू, H5N1। अच्छा, स्वाइन फ्लू का कोड याद रखेंगे। स्वाइन फ्लू का कोड है H1N1। और देखो उसका कोड याद रखेंगे बर्ड फ्लू का। चल रहा है इस समय बर्ड फ्लू, बहुत खतरनाक वाला है, लोगों ने कौवे तक निपटा दिए खा कर। H5N1। अच्छा, और एक कोड और याद रखेंगे, ये हो गया। और एक बीमारी होती है मुर्गों में, बड़ी खतरनाक बीमारी होती है, जिसकी वजह से मुर्गा बीमार पड़ जाता है, उसका नाम है रानीखेत बीमारी। कल को क्वेश्चन आ सकता है, रानीखेत बीमारी किस में होती है? तो मुर्गों में होती है, वो जिसमें सोता रहता है मुर्गा, ऊँगता रहता है। ठीक है, वो रानीखेत बीमारी होती है। एनिमल टू मैन भी पहुंच सकते हैं वायरस के लिए क्या होता है कि वायरस में कोई भी इलाज नहीं है। वायरस का क्या है? वायरस जैसे ही आपके शरीर को इफेक्ट करेगा तो आपके ब्लड में होता है प्लाज्मा। ब्लड में क्या होता है? प्लाज्मा। अब ब्लड में जो प्लाज्मा होता है ना दोस्तों, उस प्लाज्मा में बनती है एंटीबॉडी। क्या बनती है? एंटीबॉडी। अब जिसकी एंटीबॉडी बन जाती है उसे तो बुखार आता नहीं है, उस पर तो इफेक्ट करता नहीं है, आता नहीं। और जिसकी एंटीबॉडी नहीं बनती है उस बेचारे की बुखार पीड़ित हो जाता है वो। ठीक है, तो शरीर का मजबूत होना, इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करना, आप अगर अच्छा खाना, घर का खाना खाएंगे, अच्छी चीज़ों का सेवन करेंगे, तो आपके शरीर में एंटीबॉडी बनी रहेंगी। जैसे ही बुखार आएगा उसको देखकर एंटीबॉडी बना दी जाएंगी। और जैसे ही वैक्सीनेशन किया जाता है ना, लेकिन वैक्सीनेशन का भी एक ये चीज़ याद रखिए, वैक्सीनेशन बीमारी होने के बाद करा जाए तो कोई बेनिफिट नहीं है। वैक्सीनेशन हमेशा बीमारी से पहले किया जाता है, बचाव के लिए।
ठीक है। तो हमारे साथ समस्या ये है कि बाद में तो सिर्फ क्या रह जाता है, पानी, वो ग्लूकोज की बोतलें, और उसमें जो है क्या कहते हैं एंटीबायोटिक लगा लोगों को ठीक कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि बुखार की वजह से अन्य अंग प्रभावित हो जाते हैं। तो सबसे पहले अन्य अंगों का इलाज किया, जैसे लीवर पे इफेक्ट आ जाता है, सूजन आ जाती है, कई सारी चीज़ें खराब हो जाती हैं, तो उनको जो है सही करते हैं पहले, ठीक है। तो बुखार का समझ गए, ये कहानी है। बुखार का क्या है प्रॉपर, तभी तो कई कई दिन में मरीज अस्पताल से निकल कर आता है, क्योंकि प्रॉपर कोई दवाई है नहीं, पहले एंटीबॉडी बनी नहीं, जब एंटीबॉडी नहीं बनी तो बुखार आया, बुखार ने और शरीर के अंग खराब कर दिए, फिर उसके बाद उसको एंटीबॉडी, वो क्या कहते हैं, क्या लगाई जा रही हैं, एंटीबायोटिक लगाई जाती हैं, और एंटीबायोटिक हमेशा बैक्टीरिया में काम करती हैं, इसमें नहीं, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर आया था जापानी इंसेफ्लाइटिस, एक वायरल जूनोटिक रोग। अब जूनोटिक क्या होता है? जूनोटिक होता है मैन टू मैन फैलने वाला, आदमी से आदमी, या फिर मैनी एनिमल से भी हो सकता है। जूनोटिक रोग है ये, बी कहते हैं, बी वायरस के कारण होता है। विष्णु ई समूह का है ये, कुछ मत याद कर लिए। किसके काटने से होता है? क्यूलेक्स मच्छरों के काटने से होता है। मनुष्य में फैलता है, मतलब ऐसे फैलता मनुष्य में, लेकिन ऐसे डायरेक्टली नहीं फैलता जैसे वायरल फीवर फैल जाता है। क्या होता है, मच्छर एक प्रभावित मनुष्य को काटता, दूसरे एक को काटा, दूसरे पे पहुंच गया तो वहीं पे फैल जाता है। ग्रामीण एरिया में खास तौर पर होता है, क्योंकि सबसे आम है इस समय में क्या होता है, बारिश के समय में मौसम जो है खराब होता है, ठीक। इसके वायरस का नाम है ऑर्थोफ्लेव वायरस, ठीक है, ऑर्थोफ्ले वायरस, इसको याद रखेंगे। अच्छा, एक चीज़ और मैं बताने वाला था, डेंगू, एक और बुखार का नाम है डेंगू, एडिस मच्छर के काटने से होता है। मलेरिया, मलेरिया के बारे में सुन लो। मलेरिया किसके वजह से होता है? एनाफ्लीज। एक और होता है हाथी पांव, कील पांव, ये मोटे मोटे पैर होते हैं, या फाइलेरिया, इसका दूसरा नाम है फाइलेरिया। ये क्यूलेक्स मच्छर के काटने से होता है। चलो ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। ये हमने आप लोगों को बता दिया। किन संगठनों ने संयुक्त रूप से स्वच्छता ही सेवा अभियान शुरू किया? देखो ये आते हैं क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट, कब से कब तक है ये इंपॉर्टेंट है। ये कैंपेन क्या? आवास एवं शहरी मंत्रालय एवं पेयजल विभाग द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? पेयजल विभाग द्वारा किया गया है, ठीक है। तो याद रखेंगे ये बात। क्या क्या है इसमें? स्वच्छता ही सेवा का 9वां संस्करण 17 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी जी के जन्मदिन पर बहुत सारी चीजें हुई हैं, मैं बढ़ा भी बहुत रहा हूँ। ये 15 दिन तक चलेगा, 17 सितंबर से गांधी जयंती तक चलेगा, क्योंकि गांधी जी क्या हमेशा किस चीज़ के लिए रहते थे? स्वच्छता के लिए बड़े जागरूक रहते थे। लाखों नागरिकों का व्यापक स्वच्छता अभियानों के लिए प्रेरित करना है। स्वच्छता ही सेवा अभियान 2025 शहरी आवास एवं शहरी मंत्रालय पेयजल स्वच्छता विभाग द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। इसका मुख्य ध्यान स्वच्छता लक्ष्य इकाइयाँ यानी अंधेरे, गंदे, उपेक्षित स्थानों पर है। नागरिक समुदाय और संस्थाओं को मिलकर स्वच्छता को मूर्त रूप देना है, ठीक है, स्वच्छता को मूर्त रूप देना है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार NECA, याद रखेंगे, यह भी शुरू हुआ है। तो इसको इंग्लिश में याद कर लो, हिंदी में तो बड़ा मुश्किल है, इंग्लिश में याद कर लो। नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड फॉर कंटेंट क्रिएटर एंड इन्फ्लुएंसर, इसको है, ये सी वाला है, इसको याद कर लीजिए। अभी दिया गया है, ठीक है। किसके हिसाब से दिया गया है? एक एजेंसी है उसने दिया है। क्या नाम है उस एजेंसी का? विद्युत मंत्रालय का ऊर्जा दक्षता ब्यूरो BEE ने ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार NECA के 2025 के अंतर्गत नई श्रेणी कंटेंट क्रिएटर एंड इन्फ्लुएंसर, ये याद रखें, कंटेंट क्रिएटर, तो इसको दिया गया है। अभी मैंने आप लोगों को बता दिया। इसमें क्या करना है? दक्षता ऊर्जा सतत जीवन शैली में क्या करना है? जागरूकता फैलानी है। क्या फैलानी है? जागरूकता फैलानी है, ठीक। आगे चलते हैं। रक्षा मंत्री द्वारा उद्घाटन किए गए राष्ट्रीय सम्मेलन मंथन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मंथन की थीम क्या है? थीम पूछ लेता है भाई, थीम इसलिए मैं आप लोगों को बताता रहता हूं, तो थीम जरूर याद रखना। भारत का एक ही उद्देश्य भैया, 2047 तक भारत को विकसित करना है, ये टारगेट है। और भी टारगेट भारत ने कह रखे हैं, 2035 तक क्या करना है और 2040 तक क्या करना है। 2035 तक तो भारत अपना क्या बनाएगा? स्पेस स्टेशन बनाएगा। अपना क्या बनाएगा? स्पेस स्टेशन। 2040 तक चांद पर आदमी भेजेगा, मनुष्य। और 2027 तक, याद रखें, 2027 तक गगनयान मिशन जाएगा, गगनयान। और गगनयान में कौन जाएगा? पहला मनुष्य जाएगा। रोबोट भेजने की बात कर रहे हैं,
गगनयान पे। उस रोबोट का नाम है व्योम मित्रा, बड़े अच्छा सी महिला है, देख लेना आप लोग, क्या नाम है उसका, व्योम मित्रा। आ गई बात समझ में। और क्या बचा, और क्या बचा, हाँ अब यहाँ पर एक चीज़ याद रख लिए, चीन का स्पेस स्टेशन बन चुका है, मतलब चल रहा है, बनाने की कंडीशन पे पहुंच चुका है, उसने बहुत माल भेज दिया है वहाँ पर। काय से भेजते हैं, बड़े बड़े रॉकेटों से। चीन का स्पेस स्टेशन बन चुका है जिसका नाम है तियानवेन, ठीक है। अच्छा अभी और आगे थोड़ी सी बात बताऊंगा यहाँ जगह का मैं। यहाँ पे हमने हम लोगों को बता दिया 18 सितंबर को नई दिल्ली में 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन जिसका नाम है मंथन 2025 का उद्घाटन किया गया। ये कोई याद मत रखना कौन से निदेशालय द्वारा किया। सम्मेलन का विषय 2047 तक भारत को आत्मनिर्भर रणनीति है, ठीक है। 18 सितंबर को किया गया। अच्छा मैं आप लोगों को बता रहा था, कुछ और बताने वाला था मैं, क्या बताने वाला था, तियानवेन हो गया। हाँ एक बहुत अच्छी टर्म आती है, याद रखना, डेब्रिस। डेब्रिस क्या है, अंतरिक्ष कचरा, अंतरिक्ष कचरा। अब होता क्या दोस्तों बताऊं मैं, जैसे मान लीजिए ये जा रही है, ये गया हमारा, ये है हमने रॉकेट बनाया है ऐसे, रॉकेट के ऊपर ये वाली जो होती है, ये होती है पेलोड। पेलोड का मतलब क्या होता है कि इसके, और ये क्या होता है, सारा क्या होता है, ईंधन, फ्यूल। तो पेलोड में क्या होता है, इसमें ही सामान रख के भेजा जाता है, चाहे आदमी को भेजो चाहे सैटेलाइट को भेजो, सब कुछ को भेजा जाता है। जो फ्यूल होता है वो नीचे जल जाता है। पेलोड के कुछ अवशेष या कुछ फ्यूल के अवशेष जो अंतरिक्ष में, अंतरिक्ष क्या है, अंतरिक्ष कुछ नहीं है, अंतरिक्ष ये अर्थ हो गई, अर्थ के ऊपर जहाँ पर इस क्या कहते हैं, एक कक्षा घूमती रहती है, ऐसे मान लो 200 किलोमीटर के आसपास मान लीजिए, तो 200 किलोमीटर के आसपास जहाँ पर बहिर्मंडल खत्म हो जाता है, क्या मंडल, अच्छा 640 किलोमीटर, 200 नहीं 640 किलोमीटर, उससे नीचे भी जा सकते हैं हम, कोई उसमें बात नहीं है। तो 640 किलोमीटर बहिर्मंडल, बहिर्मंडल एग्जोस्फेयर खत्म होता है जहाँ बहिर्मंडल खत्म होता है वहीं से क्या होता है, जहाँ पर ग्रेविटी खत्म हो जाती है उसमें स्पेस में घूमती रहती हैं चीज़ें। अब ये जो सामान है ये सारा यहीं घूमता रहता है। अब ये कचरा इतना इकट्ठा हो जाता है कि यहाँ पर सैटेलाइट जो घूम रहे हैं वो आपस में टकराने की संभावना बन जाती है, तो उससे क्या है, सैटेलाइट को नुकसान हो जाता है। इसका कोई कनेक्टिविटी तो है नहीं, लोगों से घूमता रहता है। तो कचरे को साफ करने के लिए, अब कचरे को साफ करने की बात भी चल रही है। और दूसरी चीज़, कचरा ना फैले तो इस तरीके का सैटेलाइट बनाए जा रहे हैं, रीयूज व्हीकल, REUV याद रखेंगे, रीयूज व्हीकल है, मतलब एक बार भेजोगे फिर उसके बाद वो वापस आ जाएगा, ठीक है। तो बार बार मतलब एक बार जाके खत्म नहीं होगा। अब जितनी भी बन रहे हैं वो रीयूज व्हीकल बन रहे हैं, ठीक है, याद रखोगे। और जापान ने तो लकड़ी का ही भेज दिया था इसलिए, ठीक है, कि वहां पर जाकर जल जाए, खत्म हो जाए। 2027 में एससीओ का शिखर सम्मेलन बहुत इंपॉर्टेंट है। एससीओ की फुल फॉर्म है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। क्या अभी बात कर लेते हैं इसके बारे में। ये 2001 में बनी थी, याद रखेंगे, मिलिट्री संगठन है, बहुत इंपॉर्टेंट, मिलिट्री संगठन। क्या है ये, मिलिट्री संगठन है, क्लियर समझ लीजिए। मतलब ये कोई भी आर्थिक संगठन नहीं है, जब भी मिलेंगे मिलिट्री के लिए मिलेंगे। उद्देश्य क्या है, आतंकवाद को समाप्त करना। कहां पर, मिडिल एशिया में। मिडिल एशिया कल मैंने आप लोगों को पढ़ाई थी, दोबारा पढ़ाऊंगा आज, आतंकवाद को समाप्त। तो पहली बात तो इसका पूरा पाकिस्तान में, अब वही वाली बात समझ लो है, क्या कहते हैं, चोर के घर में चोरी, क्या कर रहे हो तुम। ये देखो पाकिस्तान वैसे ही बदनाम है आतंकवादी के को बढ़ावा देने के लिए, और आप जो है पाकिस्तान को इसका मेंबर बनाए हो और पाकिस्तान में इसका सम्मेलन करा रहे हो। अब समस्या है भारत जाएगा नहीं जाएगा, ये बड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के संबंध तो आपको पता ही है। पहलगांव हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ, फिर ऑपरेशन महादेव हुआ, तो कितनी कंडीशन खराब है। तो समस्या सबसे बड़ी ये, भारत इसमें जाएगा नहीं। और भारत अगर नहीं जाता है तो एससीओ की मीटिंग का फायदा क्या है, क्यों, क्योंकि भारत इस क्षेत्र का बड़ा देश है। अब देखते हैं क्या होता है। इसीलिए सार्क का अस्तित्व खतरे में आ गया। कैसे आया बताएंगे। अब आज एक क्वेश्चन हो रहा है सार्क वाला। संघाई सहयोग संगठन एससीओ का 10 सदस्य देशों का है ये। अब तो 10 हो गए भाई, अब कितने हो गए, 10, याद रखेंगे। यूरेशियाई राजनीतिक आर्थिक अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा संगठन है, ठीक है, नाम लिख दिए, लेकिन मेन तो इसका काम है मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है। 2001 में चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सारे स्थान जो हैं, और चीन और रूस ने मिलकर, ये दो, और ये
मिलकर शुरू किया था, लेकिन जून 2017 में भारत को शामिल किया। असल में ऐसा हुआ, रशिया बोला बोले देखो भाई अगर मिडिल एशिया की वाकई में तुम संकट से उबारना चाहते हो तो भारत को शामिल कर लो। लेकिन चीन बोला भारत शामिल होगा तो पाकिस्तान भी शामिल होगा दोस्तों, क्योंकि ये तो दोनों भाई भाई हैं इस समय, ठीक है। तो इन्होंने पाकिस्तान को शामिल करा लिया। अगर पाकिस्तान को शामिल करा लिया टोटल हो गए 8। फिर उसके बाद फिर ईरान बोला मैं कहाँ जाऊँगा, तो ईरान भी शामिल हो गया 2023 में। फिर बोला बेलारूस को तो आना ही नहीं था, दूर बहुत पड़ता है, फिर भी शामिल हो गया 2024 में। तो कुल मिला के 10 हो गए। 2025 की जो हुई थी तियानजिन में हुई थी, अभी हुई थी, मोदी जी गए थे इसमें, ठीक है। यहाँ से चीन से के भारत से संबंध सुधार आया है, और इसी में ही रशिया का सुधार आया है। जब अमेरिका ने ट्रंप बाबू ने टैरिफ वॉर छेड़ी थी भारत पर, तो टैरिफ वॉर में रशिया के राष्ट्रपति ने यहीं पर कहा था, व्लादिमीर पुतिन ने, कि बोले साहब हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, हमसे लो माल, हम हमेशा व्यापार में तुम्हारे साथ हैं। चलिए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। क्या क्या है इसके अंदर, देखो ये आ गया। मैंने आप लोगों को बता ही दिया था, कल बताई थी। ये तो है कैस्पियन सी, मैंने आप लोगों को बताया था, इसका कोड भी बताया था। पहले तो ये देश देख ले, एक तो रशिया है इसमें, एक कजाकिस्तान है ये रहा, किर्गिस्तान है ये रहा, तजाकिस्तान है ये रहा, उज्बेकिस्तान है। यहाँ का एक स्थान नहीं है, याद रखेंगे, यही क्वेश्चन आएगा। तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान में हाथ जहर रखें, वो इसमें शामिल नहीं है। बेलारूस भले ही हो गया वहां जाके इतनी दूर, बेलारूस की कैपिटल मिन्स्क है। मंगोलिया को काट दो, ऑब्जर्वर का दर्जा मिला हुआ है। चाइना का है, भारत का, पाकिस्तान का है, ईरान का है, इंडिया का है। ये गलत लिखा हुआ, 9 नहीं 10 मेंबर हो गए हैं। अब बेलारूस अब ऑब्जर्वर नहीं रहा है, अब बेलारूस इसमें शामिल हो गया, ठीक है। तो कुल मिला के स्थान है, अस्ताना इसकी राजधानी है, अस्ताना, ठीक। तजाकिस्तान की दुशांबे, चलो मैं लिखी दूँ सबकी राजधानी। किर्गिस्तान की बिश्केक, ठीक। नहीं इसकी दुशांबे नहीं है तजाकिस्तान की, उज्बेकिस्तान की दुशांबे, ठीक। पाकिस्तान की इस्लामाबाद, भारत की नई दिल्ली, चाइना की बीजिंग, आपको पता है पीकिंग भी कहते हैं इसको, ईरान की तेहरान, बस यही है, और कुछ तो नहीं है इसमें अंदर, ठीक है। याद रखेंगे तुर्कमेनिस्तान शामिल नहीं है, ये क्वेश्चन आएगा कौन सा शामिल नहीं है, ठीक। आगे चलते हैं। अंबू करंगल, ये योजनाएं आ जाती हैं, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। और ये योजना कुछ अलग टाइप की भी है तमिलनाडु में। ये उन बच्चों की शिक्षा की बात कर रहे हैं जो बच्चे या तो अनाथ हैं या उनके एकल माता पिता हैं। एकल माता पिता का मतलब है जिनकी माँ नहीं है या बाप पिताजी नहीं है, कोई एक रह गया है, उसके लिए उन बच्चों की शिक्षा की बात कर रही है। तमिलनाडु सरकार इस योजना की शुरुआत अनाथ और एकल अभिभावक वाले बच्चों की शिक्षा की सहायता के लिए कर रही है। देखो भाई एक बात याद रखो, यूपी क्या कहते हैं, उत्तर नॉर्थ इंडिया के स्टेट जैसे हमारा यूपी वगैरह है, और साउथ इंडिया के स्टेट में सबसे बड़ा फ़र्क क्या है भाई? सबसे बड़ा फ़र्क ये है कि ये लोग शिक्षा के लिए बहुत जागरूक हैं, शिक्षा के लिए योजनाएं बनाते ही रहते हैं, ठीक है। नॉर्थ इंडिया के स्टेट इतनी योजनाओं पर ध्यान नहीं देते हैं, शिक्षाओं पे, ठीक है। हमेशा साउथ, चाहे केरल हो, कर्नाटक हो, तमिलनाडु हो, आंध्र प्रदेश हो, ये सब लोग शिक्षा के लिए बहुत जागरूक हैं। ये आ गया क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट। भारत द्वारा बिम्स्टेक युवाओं नेताओं का शिखर सम्मेलन किया गया। अब एक नया संगठन आया बिम्स्टेक, इसके बारे में अभी बताएंगे हम क्या क्या है ये। पहले तो ये याद रखो गुवाहाटी में किया गया। कहाँ किया गया? भारत के गुवाहाटी में किया गया। इंपॉर्टेंट है, गुवाहाटी किसमें? असम में है। तो मैंने आप लोगों के लिए ये बात बताने के लिए रखा है। असल में क्या हुआ, पहले इसको देख लेते हैं, फिर यहीं पे मैप बना के समझा देंगे, ठीक है। इस सम्मेलन की मेजबानी असम के गुवाहाटी में की गई है। राजधानी नहीं है भाई, क्या करते हो भाई, गुवाहाटी शहर है, राजधानी दिसपुर है, ठीक है, जिसका उद्देश्य क्षेत्रीय सहयोग, युवा नेतृत्व को बढ़ावा देना है। बंगाल की खाड़ी बहु क्षेत्रीय तकनीक सहयोग पहल, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म ये है, इसको इंग्लिश में पढ़ लीजिए, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैंने इंग्लिश में भी कहीं ना कहीं होगी। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन, बिम्स्टेक। याद रखेंगे, बिम्स्टेक की फुल फॉर्म याद रखेंगे, बे ऑफ बंगाल
बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, याद रखेंगे ये बात, बिम्स्टेक। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बांग्लादेश में और ढाका में। गठन इसका 1997 में हुआ था। ठीक है, ये सारी बातें हैं कि सभी देशों को साथ लेकर चलना है। कितने देश शामिल हैं? जितने भी बंगाल की खाड़ी के देश हैं वो शामिल हैं, लेकिन दो को छोड़कर, बांग्लादेश तो है ही, भूटान को छोड़कर। भूटान बंगाल की खाड़ी में नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी इसका मेंबर है। हुआ क्या था, 1997 में बैंकॉक थाईलैंड में घोषणा हुई थी, बोले भाई हम एक संगठन बना रहे हैं यहाँ के क्षेत्र के विकास के लिए, और इसका नाम रखा गया बिस्टेक। बिस्टेक से क्या हो गया? सबसे पहले बांग्लादेश, आई से इंडिया, एस से श्रीलंका, टी से थाईलैंड। ठीक, देख लो, मैं लिख देता हूं फिर भी। सबसे पहले बी से क्या हुआ साहब? बांग्लादेश लिखे हुए हैं हालांकि, अरे चलो इसको इससे मिला देते हैं बहुत अच्छे से। देखो बी से क्या हो गया? बांग्लादेश, ये आ गया। आई से क्या हो गया? इंडिया। एस से नीचे से ले जाओ, क्या हो गया? श्रीलंका। टी से फिर और नीचे से ले जाओ, यहाँ से ले जाओ, टी से हो गया थाईलैंड। ये था, लेकिन फिर उसके साथ ही कौन जुड़ गए? जब 2004 में नेपाल और भूटान को जोड़ना पड़ गया, नेपाल और भूटान को जोड़ना पड़ गया, तो अब क्या समस्या हुई? समस्या ये हो गई कि बोले साहब अब नेपाल और भूटान जोड़ना। हाँ सुनो, फिर म्यांमार जुड़ा तो इसमें एम जोड़ दिया, तो बिम्स्टेक बन गया। ये एम्स फॉर म्यांमार भी आ गया बीच में। लेकिन जब नेपाल भूटान आ गया तो फुल फॉर्म बिगड़ गई। फुल फॉर्म बिगड़ गई तो इसका नाम कर दिया बिम्स्टेक, और बिम्स्टेक का नाम ही बदल कर रख दिया, इसकी फुल फॉर्म ही बना दी ये वाली है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। ठीक है, कहाँ के देश हैं ये? यहाँ के देश हैं, देखो ये रहे सारे बंगाल की खाड़ी के देश हैं। नेपाल बंगाल खाड़ी में नहीं पड़ता, भूटान बंगाल खाड़ी में नहीं पड़ता, बांग्लादेश बे ऑफ बंगाल में पड़ता है, म्यांमार बंगाल में पड़ता है, ये रहा थाईलैंड, थाईलैंड बंगाल में पड़ता है, श्रीलंका ये रहा, श्रीलंका बंगाल में पड़ता है, बंगाल खाड़ी में, और भारत के पास तो बॉब है ही, बी ऑफ बंगाल है। अच्छा, मैं कुछ बताने वाला था आप लोगों को। हाँ, यहाँ जो ये देश हैं अफगानिस्तान, पाकिस्तान, और यहाँ पर आया था मालदीव, और ये इंडिया, ठीक, और उसमें नेपाल भी शामिल है। एक संगठन हुआ करता था सार्क, 1985, याद करो। कहाँ हेडक्वार्टर था इसका? काठमांडू में था, है अब भी। अब ये भारत और पाकिस्तान के विवाद के चलते, भारत पाकिस्तान, जो मैं देखो एससीओ में बता रहा था, भारत पाकिस्तान के विवाद के चलते हुए आज इसकी डेट में ये नगण्य हो गया है संगठन। अब इसकी मीटिंग नहीं होती हैं, तो इसको काउंटर करने के लिए, इस क्षेत्र को काउंटर करने के लिए अब बिम्स्टेक को बढ़ावा दिया जा रहा है। आ गई बात समझ में? क्या चल रहा है कहानी ये चल रही है। अब बिम्स्टेक को द्वारा उभार कर लाए। बिम्स्टेक ठंडा हो गया था, अब जब से सार्क के साथ दिक्कत हुई है, क्योंकि जब भारत पाकिस्तान में सार्क की मीटिंग रखी, भारत नहीं गया, उसके बाद से जो है ड्रामा शुरू हो गया। तो अब बिम्स्टेक 1997 वाले को द्वारा उठा कर लाए, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ? ढाका में है। तो अब ये वाली बात आएगी, ठीक, अब ये चलने वाला है, तो इसीलिए इसकी मीटिंगें होनी शुरू हो गई हैं। राष्ट्रीय नवाचार रैंकिंग 2025 में एक शहर को दिया गया है। नवाचार का मतलब होता है इनोवेशन क्या होता है? कुछ नई चीज़ों को बढ़ावा देना या नई चीज़ बनाना। तो ये बिहार के मुजफ्फरपुर को दिया गया। कहाँ है ये? बिहार में है। राज्य कहाँ है? बिहार में है ये। ठीक, आगे चलते हैं। भारतीय क्रिकेट टीम, भैया भारतीय क्रिकेट टीम का नया प्रायोजक कौन बन गया है? आईसीसी ने जिसको रिकमेंडेशन दे दी गई है, और वो बने अपोलो टायर। सबसे पहले ड्रीम 11 चल रही थी ना, ड्रीम 11 पूरा आईपीएल कराई दी थी, बाईजूस ने भी करा के देख लिया। असल में क्या होता है, बोली लगती हैं भैया, इनको तो चाहिए नोट, किसको? बीसीसीआई को बोली लगाते हैं। बोले भाई साहब बोली लगेगी, कौन स्पॉन्सर्ड करेगा? बोले मैं तो 1 करोड़ रुपये दूंगा, बोले मैं 20 करोड़ दूंगा। इस तरीके से जो सबसे ऊपर बोली में लग जाता है उसको मिल जाता है। अपोलो टायर ने इस बार की ये खरीद ली है। ठीक है, खरीद लिया मतलब खरीदिए। अब आएगा अपोलो टायर, हर बात पर अपोलो टायर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें मैं बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। आईसीसी एक नियामक संस्था है, रेगुलेटरी बॉडी है। किसकी रेगुलेटरी बॉडी है? क्रिकेट की। ठीक है, 1909 में इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन कुछ ही देशों ने की थी। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका के प्रतिनिधियों ने इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस के रूप में की थी। 1965 में इसका नाम बदलकर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट कॉन्फ्रेंस कर दिया गया। 1987 में इसको वर्तमान नाम मिला, जिसका नाम है आईसीसी। आईसीसी का है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, और इसका हेडक्वार्टर याद रखेंगे दुबई में है। कहाँ पर? दुबई में है, यूएई में। याद रखें, आईसीसी का हेडक्वार्टर दुबई, और यूएई की कैपिटल अबू धाबी, याद रखेंगे।
कैपिटल नहीं है दुबई, दुबई बहुत खूबसूरत शहर है यहाँ का। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं। हाँ, हमारा आ गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, योर चैनल। भाई इसको लाइक सब्सक्राइब करो और बहुत लोगों तक पहुंचाओ, क्योंकि मुझे लगता है कि हम अच्छी बातें कर रहे हैं और अच्छी बातें पहुंचनी चाहिए, नहीं तो उछल कूद मचाने वाले तो बहुत हैं यूट्यूब पर। ठीक है, मैं समय वेस्ट नहीं करता हूं, कोशिश करता हूं कम समय में ज़्यादा अच्छा बताने की आप लोगों को। धन्यवाद।